जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का अपना चैनल कलम मैथ्स पढ़ में। आज की इस वीडियो में सीखेंगे दो चर वाले रेखीय समीकरण का हल करना लुप्तीकरण विधि से, जिसे हम विलोपन विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि दो चर वाला रेखीय समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो इसमें को बताने से पहले सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि चर और अचर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ABCD के जितने भी अक्षर ए से लेकर जेड उसे हम चर कहते हैं, और जो गिनती वाले जो संख्या रहता है उसे हम अचर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक है तो इसको तो हम चर कहेंगे, लेकिन इसी एक साथ यहाँ पे फोड़ लगा दें। ठीक है, तो आपको एक अचर हो जाए, लेकिन यहाँ पे इसको हम अचर नहीं, इसको चर कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ क्या है, ABCD का अक्षर लगा हुआ है। ठीक है, दोस्तों दो चर वाले रेखीय समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हम दो तरीके से हल करते हैं। पहला तो क्या करते हैं, दोनों समीकरण को जोड़ के करते हैं, या दोनों समीकरण को घटा के करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम हमको दोनों तरीके से करके इसको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको जोड़ कर बताते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हल। अब समीकरण को हम जोड़ के पहले बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद पहले समीकरण को यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1, और दूसरे को मान लेना यहाँ पे समीकरण 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कौन सा जो यहाँ पे कौन सा चर है जो दोनों में समान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, y है, y है, तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो हम इसको यहाँ पे y को हम खत्म करने वाले हैं, यानी कि लुप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम दोनों समीकरण क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। ठीक है, दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, जोड़े हैं, तो ठीक है, जोड़ने पे यहाँ पे चिन्ह चेंज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे घटाने पर चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस का वाई है, यहाँ पे माइनस का वाई, तो यहाँ पे वाई से वाई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे x, यहाँ भी x, दोनों प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 14 और 4 कितना है, हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा x और 2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं था, तो गुणना है। ठीक है, तो गुणना से इधर बराबर के साथ भेजेंगे तो इसके बाटा में चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2। अब जब 18 में 2 से भाग लगेंगे तो 2 9 18, यानी कि x बराबर कितना जाएगा, 9। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे x बराबर 9। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो हमके y के मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे समीकरण यहाँ पे लिख लेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, यहाँ पे हम 2 में भी रख के बना सकते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में x का मान रखें तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 14 है, तो 14 लिख लेंगे। यहाँ पे x का मान कितना है, 9 आया। ठीक है, तो x को बोले यहाँ पर रख देना है 9, बड़ा प्लस वाई बराबर 14, तो 14। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 9 है, हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस होता है, वाई बराबर का 14, माइनस आके यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 9 घटाते 5 होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे वाई बराबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5 है। ठीक है, इस प्रकार इसका फाइनल आंसर ये आ गया। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं इसको दूसरे तरीके से बना के बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हम फिर यहाँ पे क्या लेंगे, हल लिख लेना है, और यहाँ पे पहले को समीकरण 1 में लिखेंगे और दूसरे को समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसको हम अब घटा कर बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको घटाने के बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे समीकरण 1 में से 2 घटा लीजिए, ऐसा है 2 में से 1 घटाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 में से ही 2 को घटाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 14, तो 14 लिखेंगे, और दूसरा क्या है x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम घटा रहे हैं। ठीक है, तो घटाते हैं तो इसमें क्या होता है, चिन्ह चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ माइनस है तो इसको प्लस कर देना है। ठीक है, यानी कि जब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है तो प्लस कर देना है, और ऊपर माइनस रहता है नीचे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों प्लस तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस के x है, प्लस का एगो x है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे x कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे y दोनों क्या होगा, प्लस का, इसलिए y 2y यहाँ पे जुड़ के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे घट रहा है, यानी कि 14 प्लस क्या है, अब माइनस का 4 है, तो 14 में से 4 घटेगा तो बच जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और y के बीच में कोई चिन्ह है, अर्थात गुणना है, तो गुणना से हम क्या करते हैं, बराबर के इस साइड भेजेंगे तो इसके बाटा में आ जाएगा, अर्थात भाग में आ जाएगा। ठीक है, तब 10 में 2 से भागना तो 2 पचे 10 कर जाएगा, तो y का मान निकल के आ गया 5, तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर 5। अब यहाँ पे क्या करना है, समीकरण 1 में या 2 में इस y के मान को रखेंगे, हमारा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण यहाँ पे भी क्या करते हैं, समीकरण 1 में ही मान रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में क्या है, y का मान है तो y का मान रखेंगे, y का मान लिखेंगे
रखने पर, ठीक है। तो समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, तो 14 लिखेंगे। y का मान कितना है 5, तो यहाँ पर x का मान रहेगा, y का मान रखना है, तो यहाँ पर y का मान रख देंगे 5 बराबर 14, तो 14, ठीक है। यहाँ भी 5 क्या है प्लस में, तो ऐसा जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर x रखेंगे ऐसा, यहाँ पर 14 प्लस के पास ये जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 5 घटा अर्थात 9 आ जाएगा, इसलिए लिख देंगे x बराबर 9, ठीक है। देखिए जोड़ने पर भी यही मान आया था और घटाने पर भी यही आया था, ठीक है। आप दोनों तरीकों में से किसी तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगले वीडियो में बताएंगे जैसे कि यहाँ पर एक्स के साथ 3 दे दे, वाई के साथ 2 दे देगा, तो इस स्थिति में हम समीकरण को कैसे हल करते हैं वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।